Assalamualaikum students, welcome to my channel NEET JEE Foundation classes. So I hope everybody is doing well. हर कोई मेहनत करता है NEET JEE के लिए. Everybody is concerned about time. So हर कोई अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है और टाइम ज़ाया ना करे. और आज का टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एक्चुअली एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन, ये वो वाला एंगल है जो रिजल्टेंट ऑफ जब हमारे पास कोई ब्लॉक होता है, वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रहता है, तो उसमें एक स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई होता है. वो टेंजेंशियली टू द फोर्स, अपोजिट टू द फोर्स अप्लाई होता है. जो अप्लाइड फोर्स होता है तो इसके अपोजिट में वो अप्लाई मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई होता है. और नॉर्मल रिएक्शन इज हियर, राइट? नॉर्मल रिएक्शन इज अपोजिट टू द ग्रेविटी फोर्स. सो ये जो एंगल बनता है रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स का, जो रिजल्टेंट बनाता है किसके साथ? नॉर्मल रिएक्शन के साथ. दिस एंगल, दैट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन. वंस अगेन आई विल रिपीट इट, दैट द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द static frictional force and the normal reaction makes with the normal reaction. So this is the resultant, right? This is the resultant. Resultant of what? This is the resultant vector of नॉर्मल रिएक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन. ये स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने यहां से क्यों ले लिया? क्योंकि मैंने अर्लियर क्लास में आप लोगों को बता दिया, जब भी हम किसी ब्लॉक जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रहता है, जब हम उसको पीछे से पुल करते हैं या पुश करते हैं, तो उसके अपोजिट में एक डायरेक्शन अप्लाई होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है. दैट्स कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल स्टैटिक. दैट्स कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एमएस. दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अब ये जो रिजल्टेंट इनका स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट जो है, जो वो एंगल बनता है रिजल्टेंट के बीच में और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, दैट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, राइट? सो आई विल राइट इट the angle which the angle which the angle remember it, the angle which the resultant the angle which the resultant the angle which the resultant of the resultant. जैसे कि हम जानते हैं कि वेक्टर्स में हमने जब पढ़ा था कि रिजल्टेंट बनता है एक दो वेक्टर्स के बीच में, राइट? विच द रिजल्टेंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, because static friction means static frictional force which is a vector quantity. So with the resultant of the static friction जिसको मैं fms से डिनोट करता हूं, with the resultant of the static friction ms, resultant static friction fs ms, and normal reaction r, and normal reaction r make us with the resultant, make us with the normal reaction, sorry, make us with the normal reaction. तो ये वो वाला एंगल है, राइट? तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये वो वाला एंगल है जो रिजल्टेंट बनाता है नॉर्मल रिएक्शन के साथ. रिजल्टेंट ऑफ व्हाट? रिजल्टेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. जो उनके दिल में जो रिजल्टेंट बनाता है एक नॉर्मल रिएक्शन के साथ, वो एंगल, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो हियर एंगल थीटा इज द नॉर्मल रिएक्शन. विद द नॉर्मल रिएक्शन, द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन एफएमएस दिस एंड नॉर्मल रिएक्शन, और ये resultant of this and this, that is this, the resultant of the static friction and normal reaction makes with the normal reaction, इसके साथ बनाता है ये वाला एंगल. तो that's called is called angle of friction, is called angle of friction, is called angle of friction, right? is called angle of फ्रिक्शन. तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अब हम एक कंसीडर करते हैं, हमने एक ब्लॉक ले लिया, राइट? कंसीडर ए ब्लॉक, एक ब्लॉक हमने ले लिया जिसका मास m है, और उसमें दो, देख लो इसमें कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं. पहले नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज वर्टिकली अपवर्ड्स बट इज अपोजिट टू द ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड्स, राइट? जो मैंने पढ़ा है कि इस हर किसी ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ एक ग्रेविटी फोर्स लगता है. और इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर इस ब्लॉक में इस साइड में फोर्स अप्लाई होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस अपोजिट साइड में अप्लाई होता है. फिर इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने ले लिया, इस वाले वेक्टर का इस वाले वेक्टर का मैंने रिजल्टेंट ले लिया, और फिर ये जो एंगल बनता है इस रिजल्टेंट के बीच में और इस नॉर्मल रिएक्शन में, दैट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. अब हम वी नो दैट इन वेक्टर नोटेशन, हमें पता है इन वेक्टर नोटेशन में क्या करते हैं हम?
ये जो W है weight is equal to minus times R, right? So that means what I'm trying to say is that weight is equal to, that means ये जो weight नीचे vertically downward जो है, it is equal but opposite normal reaction. Equal means this equality sign, negative sign means opposite to the normal reaction, or weight is opposite normal reaction, or normal reaction R is equal and opposite to weight of the body, weight of the block mg, right? अब applying the horizontal force, जबकि मैंने इस पे अब कंसिडर, चलो मैं मानता हूं, चलो ये मान के चलूंगा मैं यहाँ पे कि मैंने इस पे, इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स F अप्लाई कर दिया। जब मैंने इस पे फोर्स F अप्लाई कर दिया तो इसमें एक स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? देन सो इन वेक्टर नोटेशन, और CB यहाँ पे क्या है? CB, ये जो CB है यहाँ पे, इट्स representing the maximum force of the static friction. MS is along CB, which is representing the maximum force of static friction. That means CB is equal to MS. F, maximum force of static friction, is known as the limiting friction, CB. और CA क्या दिखाता है यहाँ पे? CA is equal to normal reaction, right? Normal reaction CA, normal reaction CA. और ये जो CL है, ये CL is equal to resultant of CL is resultant of BC and AC, of BC and AC. So this is the resultant. Now we have to identify this angle. जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि angle of friction is that angle with the resultant of the normal reaction and the static force, or I can say with the resultant of the static friction and the normal reaction mixed with the normal reaction, that's called the angle of friction. So ये वाला angle मुझे देखना है ये कैसे आ सकता है, right? Angle theta मुझे देखना है कि ये कैसे आ सकता है, right? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि how it can be evaluated, right? So इसके बाद now in triangle CAL, हम यहां पे देखते हैं, now in triangle CAL, right? In triangle CAL, triangle CAL में देखते हैं हम ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल CAL। इन ट्रायंगल CAL देख लो, इन ट्रायंगल CAL थीटा अगर हम देखते हैं, tan of theta, we know that tan theta is equal to side adjacent upon side opposite, और सॉरी tan theta हम देखते हैं, अगर ये हमारे पास कोई एंगल है, राइट, थीटा दैट इज A, B और C, राइट? तो tan of theta क्या होता है? tan theta is side opposite divided by side adjacent, that is AB upon BC, that is the tan of theta, that is side opposite divided by, तो यहाँ पे tan theta क्या आएगा? Side opposite means AL, right? AL, side opposite tan of theta, side opposite AL upon side adjacent is called AC, C or AC, that is tan theta is equal to, tan of theta is equal to CB by CA, CB. I know that AL is equal to CB, right? Because अब यहां पे मैंने AL के बदले में C लिखा, here AL is equal to CB. अब यहां पे मुझे AL के बदले में CB क्यों लेना पड़ा? बिकॉज फाइनली मुझे tan ऑफ थीटा निकालना है, मुझे एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। दैट्स व्हाई ये जरूरत है यहां पे कि AL को मैं इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ले लूंगा। तो AL को मैंने क्यों ले लिया इक्वल टू CB? बिकॉज अलोंग CB वी हैव द स्टैटिक फ्रिक्शन, वी हैव द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अलोंग CB, दैट्स व्हाई AL को मैंने CB के बराबर लिख दिया। और AC क्या लिख दिया मैंने? AC is equal to normal. AC is equal to AC. That is tan of theta CB. CB by AC, right? CB is equal to FMS. I know that along CB I have maximum force of static friction, which is also called limiting friction. Along CB I have FMS, right? The maximum force of static friction, which is also called limiting friction. Upon AC, what is AC? AC is normal reaction.
right? So tan of theta is equal to finally FMS upon R. So that's the tan of theta, FMS upon R. But अगर आपको याद होगा लास्ट वाले क्लास में जो मैंने एक प्रॉब्लम पढ़ाई थी आपको, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम पढ़ाई थी मैंने, जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट निकालते थे, वहां मैंने दिखा दिया था आपको कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन आर होता है दैट इज इक्वल टू द म्यू एस, but FMS upon R is equal to coefficient of static friction, जो मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको दिखाया था, FMS upon R is equal to mu s. Therefore tan of theta is equal to mu s. So that is what is tan of theta. So finally मैंने इस एंगल थीटा को मैंने tan of theta, ये जो थीटा एंगल है which is called the angle of friction can be determined, can be written in terms of coefficient of static friction. ये mu s क्यों मैंने लिख दिया, क्योंकि if you remember लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था आपको कि ratio of static friction upon the normal reaction is equal to coefficient of static friction. So that is the definition of static coefficient. That's also the definition of coefficient of static friction. Definition of कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. हालांकि इनफैक्ट ऑलरेडी मैंने ये वाली प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसमें दिखाया था, एक प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम मैंने दिखाई थी आपको, एक प्लेन एक ब्लॉक इंक्लाइन पे है, तो दैट्स कॉल्ड दैट्स आल्सो डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. definition of coefficient of static friction, static friction, right? So that is the definition of coefficient of static friction, and it's called the mu s. So finally tan of theta is equal to mu s. So that is the angle of, so the tangent of the angle of friction. So I can say here, in other words, the tangent of the coefficient of the angle of friction will give you the coefficient of static friction, right? Therefore what is the coefficient? Therefore I can write here the tangent of angle of friction, therefore the tangent of angle of friction is equal to coefficient of static friction. So that is the tangent of coefficient of static friction. Okay, so I hope you understand the fact that, so एक बार में once again I will repeat the whole discussion कि हमें देखना है कि angle of friction क्या होता है. Angle of friction is actually that angle which is the resultant of the static friction and the normal reaction mix with the normal reaction. तो angle of friction वो वाला एंगल है जो एक रिजल्टेंट बनाता है किसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ. ये रिजल्टेंट कौन होता है, जो रिजल्टेंट आता है बिटवीन द स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट आता है. उस रिजल्टेंट का जो एंगल है किसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ, उस रिजल्टेंट का जो एंगल जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनता है, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. दैट्स व्हाट आई हैव मेड हियर. मैंने एक ब्लॉक ले लिया, ये वाला ब्लॉक मैंने ले लिया यहाँ पे, तो फिर मैं एफ इसको यहाँ से एफ एक फोर्स अप्लाई करता हूँ. बट मैंने आपको बता दिया लास्ट वाली क्लास में कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एफ को अप्लाई किया जाता है उसके अगेंस्ट में, इसके अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट होता है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बट टेंजेंशियल टू द सरफेस, तो यहां से इसका एक फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट होता है. और ये नॉर्मल रिएक्शन है व्हिच इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द ग्रेविटी फोर्स जो मैंने बता दिया. तो फिर मैंने इन दोनों का ये वाला है, ये एक वेक्टर है जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वेक्टर है और ये नॉर्मल रिएक्शन का वेक्टर है, बिकॉज दे आर वेक्टर्स. सो इनका रिजल्टेंट मैंने लिया अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम वेक्टर्स, तो वो आ गए अराउंड CL. फिर मैंने इनके बीच में ये एंगल थीटा दे दिया. तो जब ये एंगल थीटा मैंने ले लिया हमें, तो फिर मैंने इसका tan थीटा ले लिया. जैसे कि मैं जानता हूं tan of theta is equal to side opposite to the angle divided by side adjacent to the angle. So वही वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहां ले लिया. tan of theta is equal to CB is this and CA is this. So finally, but last वाले क्लास CB by AC, but along CB के along में कौन सा फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है. दैट्स व्हाई आई रिप्लेस्ड CB by FMC. और AC जो है AC इज अलोंग नॉर्मल रिएक्शन. सो
और से मैंने रिप्लेस किया। बट लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रॉब्लम भी करा दिया, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम कि रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन गिव्स द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मैंने देख लिया, फिर देयरफॉर tan ऑफ थीटा को मैं लिख सकता हूँ बस, सो द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, सॉरी द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन विल आल्सो गिव यू द definition of the coefficient of static friction. So I can say here the tangent of angle of friction is equal to the coefficient of static friction. I hope you understand that. So now, so इससे पहले हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता दिया कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा वाला एंगल होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन, वी आर गोइंग टू जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज। तो सिंपल है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज वो वाला एंगल है जो एक इंक्लाइन बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, जो एक इंक्लाइन बनाता है, इंक्लाइन मींस दिस इज द इंक्लाइन, जो एक इंक्लाइन बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तब जब एक ब्लॉक इस पे होता है इट इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन। वो वाला एंगल जिस एंगल पे ये ब्लॉक जैसे नीचे शुरू आना कर देता है, स्लाइड जस्ट विच इज just begin to slide down at an angle with the horizontal, that angle is called the angle of repose. तो angle of repose या angle of sliding, because इसमें sliding तो आ ही रहा है, angle of sliding इसमें आ ही रहा है by words, or we can say angle of repose. So angle of repose और एंगल ऑफ स्लाइडिंग वो वाला एंगल है जिस एंगल पे ये ब्लॉक ऑफ मास m जो है which just begin to slide down, जिस पे जस्ट नीचे शुरू होना कर देता है, that's called the angle of sliding, एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज। नाउ यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एक इंक्लाइन ले लिया, फॉर एग्जांपल इट इज O, इट इज B, इट इज A, फॉर एग्जांपल, राइट। अब ये किसी एंगल पे मैंने रख दिया यहाँ पे भी। नाउ अब मैं जैसे ही इसको थोड़ा इंक्रीज करता हूँ इस एंगल को, ये ऊपर ऊपर जाएगा, राइट, it will go on increasing, right, it will go on increasing, right, like that है। तो उसके बाद जो ही इंक्लाइन बढ़ेगा तो डेफिनेटली ऑब्वियसली जो ही ऐसा है, फॉर एग्जांपल वन सेकंड आई विल शो यू हियर, राइट, फॉर एग्जांपल अगर ये इंक्लाइन है, राइट, अगर ये इंक्लाइन है, देख लो ये इंक्लाइन है। अब जब मैंने इसको, इसके साथ ये एंगल है, अब जब मैं इसको, वेट वन सेकंड, ये इंक्लाइन है, राइट, फॉर एग्जांपल अब मैं जैसे आपको बताता हूं यहाँ पे, राइट, ये एक, अब देख लो ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस है, राइट। अब इस पे एक ब्लॉक मैंने रख दिया, अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करता हूं, देख लो इसको, देख लो यहां से, देख लो ये एंगल में इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे जैसे मैं इंक्रीज एंगल कर रहा हूं, देख लो इट्स जस्ट अबाउट टू बिगिन टू स्लाइड, देख लो अबाउट टू स्लाइड डाउन, सी जी। सो इस एंगल को, जिस एंगल पे स्लाइड डाउन हो गया, जिस एंगल पे स्लाइड डाउन हो गया, मतलब नॉट स्लाइड डाउन हो गया, जिस एंगल पे नीचे आना शुरू, जस्ट अबाउट टू कम डाउन, जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन, दैट्स कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ sliding. So it is the angle, I will write here, it is the angle, it is the angle, it is the angle that an inclined plane, it is the angle that an inclined plane, it is the angle that an inclined plane makes with the horizontal, that an angle plane makes with the horizontal, makes with the horizontal, just as a object is mixed with the horizontal when a block on it, जो ब्लॉक इस पे है ये वाला ब्लॉक, राइट, when a block on it is about to slide down, is about, when a block on it just starts to slide down, when a block on it just starts to slide down। तो डेफिनेशन उतनी डिफिकल्ट नहीं है। तो जैसे मैंने बता दिया कि ये वो वाला एंगल है जो एक इंक्लाइन बनाता है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। जब ये ब्लॉक जस्ट नीचे आना शुरू कर देगा तब जाके उस वाले एंगल को, उस एंगल को जिस एंगल पे जस्ट नीचे आना शुरू कर देगा, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, राइट।
So just start slide down, so that's called angle of sliding or angular force. So this is denoted by phi. This is, ये phi से denote किया जाता है. This is denoted by phi. Okay. So now जैसे कि मैंने बता दिया कि ये वाला ब्लॉक जो है इस पे mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स होता है, राइट. और जब ये स्लाइड डाउन हो जाएगा जब ये स्लाइड डाउन हो जाएगा इस वाले डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट में क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट. जैसे मैंने बता दिया है. अगर ये एंगल फाई है, इसको यहां से एंगल फाई है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन आर, राइट. और ये वाला जो है, हाँ, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी फाई है, राइट. तो ये वाला एंगल फाई जैसे कि हम यूजुअली बनाते हैं. अब ये वाला एंगल जो है होगा, ये होगा mg साइन ऑफ फाई. इस वाले को मैंने रिजॉल्व किया इन टर्म्स ऑफ mg साइन फाई, और दिस इज mg कॉस ऑफ फाई. अब यहां पे हम वेक्टर्स लेते हैं. देख लो, mg, ये जो वेट है w, दैट इज इक्वल टू, इसको मैं w लेता हूं यहां पे, और mg, इसको मैं वेट, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू w इज इक्वल टू mg, और mg लेता हूं मैं या w, बिकॉज वेट इज इक्वल टू mg. सो तो यहां पे w साइन फाई बन जाएगा, और mg w साइन फाई और w कॉस ऑफ फाई. नाउ ये जो w साइन फाई है किसके इक्वल टू होगा? अपोजिट, इसके डायरेक्शन में क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट. ये जो w cos फाई है, ये अपोजिट टू नॉर्मल रिएक्शन है, सॉरी है, ये अपोजिट टू नॉर्मल रिएक्शन है, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन और है. w cos ऑफ फाई, w cos फाई इज इक्वल टू r, नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन. ये जो वाला ये w है, इसको ऐसे बनाना है, ऐसे, ये w है, इसको यहां पे, राइट. तो ये वाला बन गया इसका नॉर्मल रिएक्शन w cos फाई. सो इनको मैं डिवाइड करता हूं यहां पे, w साइन ऑफ फाई अपॉन w cos फाई इज इक्वल टू fs अपॉन r. w कैंसल, सो इट मीन्स sin phi by cos phi is tan of phi is equal to static friction upon r, fs upon r. बट जैसे कि मैंने लास्ट वाली क्लास में भी पढ़ाया था, कल वाले क्लास में भी पढ़ाया था, जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम की थी हमने, और इससे पहले वाले डिस्कशन में भी पढ़ाया, जब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते थे, तब भी जाके वहां पे मैंने लिया रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज tan of phi is equal to fs by r, maximum value of static friction, and normal reaction is mu s, that is tangent of phi is mu s. So but I know that, जैसे इससे वाले पहले में मैंने पढ़ाया था कि static friction is also equal to the tangent of angle of friction, that is tan of, यहां पे लिखता हूं मैं, but mu s is equal to tan of theta, that is angle of friction, that is angle of friction, right, that is angle of friction. Therefore I can say here tan of phi is equal to tan of theta, so finally ये जो tangent of angle of repose और tangent of angle of sliding, that's equal to numerically, mathematically, that's equal to the tangent of the angle of friction. So that's what is called angle of repose or angle of sliding. So फिर से मैं now once again I will repeat the whole discussion. Angle of repose or angle of sliding, क्या है angle of repose और angle of sliding? ये वो वाला एंगल है जो एक इंक्लाइन बनाता है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, तब जब एक ब्लॉक ऑफ मास इस इंक्लाइन पे होता है, दैट मतलब ये नीचे आना शुरू कर देता है, ये स्लाइड होना शुरू कर देता है, उस वाले एंगल पे, जिस एंगल पे ये नीचे स्लाइड आना शुरू कर देता है, which is just come about to slide down, that angle is called angle of repose or angle of sliding. फिर मैंने क्या
क्या ले लिया, मैंने एक ब्लॉक ले लिया इस पे। तो यहाँ जब ये एंगल फाई था तो मैंने इसको ऐसे बना दिया कि जो ये एंगल है अब जिस एंगल पे नीचे आना शुरू कर देगा तो मैंने इसी वाले एंगल पे इसको रख दिया। फिर मैंने वी नो दैट जब भी एक इंक्लाइन पे एक ब्लॉक होता है तो नीचे की तरफ डब्ल्यू होता है वेट, और ऊपर है, और जिस सरफेस इस नॉर्मल सरफेस की वजह से इस ब्लॉक पे नॉर्मल डायरेक्शन आर होता है। फिर इस डब्ल्यू को मैंने रिजॉल्व किया, यहाँ डब्ल्यू कॉस फाई डब्ल्यू साइन फाई। तो फिर मैंने डब्ल्यू साइन फाई जो ले लिया विच इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज जब ये ब्लॉक यहाँ से आएगा तो इसके अपोजिट में, जैसे मैं शुरू से पढ़ाते आता हूँ फ्रिक्शन में, जब से हमने फ्रिक्शन स्टार्ट किया कि इसके अपोजिट में स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होती है विच इज अलोंग द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे डब्ल्यू साइन फाई इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन ले लिया, और ये जो इसका डब्ल्यू कॉस फाई है, कॉस कंपोनेंट है इस वेट का विच इज इक्वल टू द नॉर्मल रिएक्शन, तभी दैट इज व्हाई मैंने डब्ल्यू कॉस फाई ले लिया नॉर्मल रिएक्शन। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके मेरा एफ एस बाई आर ले लिया। लेकिन मुझे पता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, सॉरी मुझे पता है कि रेशियो ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन वो किसके बराबर होता है, वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। जैसे मैंने पहले वाले जब मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाता था, या कल वाले प्रॉब्लम में भी पढ़ाया जब मैंने एनसीईआरटी की प्रॉब्लम की थी, कि रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन गिव्स द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो दैट्स व्हाई tan phi इक्वल टू म्यू एस, इसके बदले में मैंने म्यू एस लगा दिया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो वी केम टू कंक्लूड, हमें लास्ट में फाइनली पता चला कि जो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ स्लाइडिंग है और टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज है, और आई कैन से द tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू द tan of angle of friction. So that was today's discussion. So keep working hard. I hope you understood today's concept, angle of friction, angle of repose. But I hope मेहनत कीजिएगा नीट जेईई के लिए. Save the time, make effort, and be concentrated. I think today that's all for today. Let's meet tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.